आप देख रहे हैं MNT न्यूज़ नेटवर्क। इस वक्त हम बिहार में हैं और बिहार में पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। अभी हमारे साथ है, आइए हम उनसे कुछ बातचीत करते हैं। सर, आपका परिचय? जी, मेरा नाम कुमार रवि हुआ और कोढ़ा विधानसभा 69 से जो सुरक्षित क्षेत्र है वहाँ से मैं प्रत्याशी हूँ, पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक का। आपका चुनाव चिन्ह क्या है सर? मेरा चुनाव चिन्ह मेज छाप है जो 5 नंबर पे है। आप चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं? चुनाव लड़ना एक हमारे लिए मजबूरी भी है, और चूँकि जो भी अधिकार आपका है वो राजनीतिक रूप से ही प्राप्त होता है। पिछले देश की आज़ादी के बाद से मनुवादी का सरकार स्थापित रहा, जो संविधान की कसम तो खाए लेकिन संविधान को लागू नहीं किया। यदि संविधान लागू हो गई होती तो हमें लगता है या इस देश से गरीबी दूर हो जाती, और पुनः जो मौर्य काल में हम थे कि सोने की चिड़िया कही जाती थी, तो हम सोने की चिड़िया हमारा देश पुनः होता। तो संविधान ही लागू नहीं हुआ, जिसके वजह से मूल निवासियों के हक और अधिकार का प्राप्त नहीं हो सका। तो उन्हें उसका अधिकार प्राप्त हो, इसके लिए हम लोगों ने अपना संगठन तैयार किया, और संगठन के माध्यम से एक मदर ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पिछले 40 सालों से समाज में अवेयरनेस लाने का कोशिश किया, और अंततोगत्वा उन्हें लगा कि शैतानों को समझाने से बेहतर है कि अपने आप को समझ लें और अपनी पार्टी को स्टैंड कराएं। तो इसलिए हमारी पार्टी उन मूल निवासी जो वंचित समाज के लोग हैं, जिनका अधिकार का हनन होता रहा है, उनको उनका अधिकार दिया जाए। क्योंकि देश का विकास तभी होगा जब देश के सारे नागरिकों की विकास होगा। व्यक्ति विशेष की विकास से वह देश का विकास नहीं हो सकता, जो कि आज के टाइम में कांग्रेस और बीजेपी सरकार यही करते आई है, जिसका परिणाम है कि मुकेश अंबानी का जीडीपी तो बढ़ा लेकिन देश का जीडीपी गिरता चला गया। एक आदमी का उत्थान हो रहा है और करोड़ों आदमी का पतन हो रहा है, जिसके कारण आज हमारी भी स्थिति देखने में वैसी ही स्थिति में हम आते जा रहे हैं। और जो पॉलिसी अभी सरकार ने लाया है, मनुवादी सरकारों ने, उससे हमारे मूल निवासी जो वंचित समाज के लोग हैं, SC ST OBC के लोग हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं, उनकी और दुर्दशा होने वाली है। इसलिए ये दुर्दशा न हो, इसके लिए हमें पार्टी बनाना पड़ा, और पार्टी बना के हम अथी में आए हैं आगे में लोगों के, और उनको एक विकल्प दिया है कि आपके पास कांग्रेस और बीजेपी छोड़ के तीसरी विकल्प भी है, जो राष्ट्रीय स्तर के विकल्प है। हमारे लोगों को राष्ट्रीय समस्याओं से ग्रसित है, लेकिन लोग प्रांतीय राजनीति कर रहे हैं। वो प्रांतीय राजनीति से ऊपर उठ के राष्ट्रीय राजनीति जब तक नहीं होगी, हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। इसलिए यह पार्टी आई है कि वो सभी लोगों के लिए उसका अधिकार मिला सके। अभी आप गांव में जा रहे हैं, गांव की जनता को क्या बता रहे हो कि वो आपकी बात समझो और आपको वोट करेंगे? क्या समझा रहे हो उनको? जी, मैं जब गांव में जाता हूं तो बहुत सारी समस्याओं वो बताते हैं। जो एक्चुअल समस्या है, उस समस्या से उनके ध्यान को दूर किया जा रहा है। वो जो समस्या है वो मामूली समस्या है। बाबा साहब ने कहा था कि आपका लक्ष्य छोटा नहीं होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। यदि बड़ा लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो छोटी छोटी समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाती हैं। तो लोग छोटी छोटी समस्याओं में हैं, और उन समस्याओं का समाधान भी बड़े ही सरल ढंग से किया जा सकता है। उसे मैं अपने स्तर से समझाता हूँ, पार्टी स्तर से इसे बताया जा रहा है कि ये छोटी छोटी समस्या है जिसको हम आपस में ही बैठ के इसका निराकरण कर सकते हैं, और लोग इससे प्रभावित भी हो रहे हैं, और हमारे साथ काफ़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं। आपके चुनावी मुद्दे क्या, किन मुद्दों को लेकर आप चुनावी मैदान में आए हैं? चुनावी मुद्दा मुख्य रूप से हमारी शिक्षा व्यवस्था की है। समान शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, मेडिकल फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, बेघरों के लिए घर की व्यवस्था होनी चाहिए। अभी आप देखेंगे खास करके बिहार में, जो कि UNO के अंडरलाइन गाइडलाइन है कि 1000 में एक डॉक्टर होना चाहिए, वहीं 28,000 पर एक डॉक्टर। तो ये भी मेरी बहुत बड़ी समस्याएं हैं, उस समस्या को भी हम उठा रहे हैं। और साथ ही साथ हमारे यहाँ रोजगार सृजन करने की जो व्यवस्था है हम उस पर कर रहे हैं। खास करके जितने भी सार्वजनिक उपक्रम है उसको
बिहार सरकार हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उसे धीरे धीरे बंद करने का प्रयास कर रहा है। हमारे यहाँ बहुत सारे बगल में कटिहार में ही जूट मिल है जो बरसों से बंद पड़ा हुआ है। यदि वो जूट मिल को हम चालू कर लेते हैं तो बहुत सारे रोजगार स्वतः निर्माण हो जाता है। ये सारे एसेट होते हुए भी उसे सरकार की उदासीन रवैया के कारण लोगों के पास रोजगार उपलब्ध नहीं हुआ, तो मैं उनके लिए रोजगार का भी व्यवस्था करूंगा, समान शिक्षा व्यवस्था लागू करूंगा और मेडिकल तथा उसके आवास रहने की जो समस्याएं हैं वो समस्याओं का समाधान करूंगा। ये मेरा मुख्य मोटो है। मैं अपने विधानसभा के और साथ ही साथ पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के प्रदेश महासचिव होने के नाते पूरे प्रदेश के जनताओं से ये अपील करता हूँ कि आपकी ये पार्टी है, आपकी समस्याओं का समाधान के लिए ये पार्टी आई है और आपका पूरा सहयोग हमें मिले ताकि मैं सत्ता में स्थापित होकर आपकी समस्याओं का समाधान कर सकूँ। पीपीआईडी आई है आपकी समस्याओं का निराकरण के लिए और यह निराकरण आपको करके देगी। यह वादा नहीं, यह काम करके दिखाएगी। वादाएं तो बहुत सारे पार्टी के लोगों ने किया है होगा और करता रहा है और जो जुमले के रूप में रहा है, लेकिन मैं जुमला नहीं, क्योंकि यह हमारी पार्टी है और समस्या हमारी है, इसलिए समाधान भी मेरा होगा। पीपीआईडी आपकी अपनी पार्टी है, इस पार्टी को आप ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें और अपना वोट देकर इसे विजयी बनाएं ताकि यह सत्ता में स्थापित होकर आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर सके। जय। और मैं अपने जनता से अपील करूंगा कि आगामी 7 नवंबर को आपके यहाँ चुनाव है। उस चुनाव में पीपीआईडी के जो भी उम्मीदवार हैं उनका टेबल छाप निशान है, उस टेबल छाप निशान पर अपना बटन दबाकर उन्हें भारी से भारी मतों से विजयी बनावे। यह विजय पीपीआईडी की नहीं आपकी होगी और आप अपनी समस्याओं और समाधान की ओर आगे बढ़ेंगे। समाधान भी आपका होना चाहिए। जय भीम, जय मूल निवासी, जय पीपीआईडी।